नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक घमंडी शिष्य बाल ब्रह्मचारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता का बात नहीं मानता है, उनके लिए ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है कि महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का बहुत खतरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेद व्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसी सर्वगुण सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओह देवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हो। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निशंक रह सकती है। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, ओह देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने इसे उपेक्षित कर दिया और फिर से सो गया। इस बार तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओह देवी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी सांसों को सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी से संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि वेद व्यास जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओह मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पुण्य ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पुण्य ब्रह्मचर्य स्थिति में हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? जैमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से छला जा सकता है तो हम क्या चीज़ है। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।